हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का मैं फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा, लाइन बाय लाइन हिंदी में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और इसकी समरी मैंने पहले ही आपको समझा दी है। समरी के 2 पार्ट आए हैं, तो उन दोनों पार्टों को पहले आप देख लीजिए ताकि आपको ये जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है इसकी समरी आपको समझ में आ जाए, इसकी कहानी समझ में आ जाए। ये पोएम बहुत ही अच्छी पोएम है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में पोएम लिखी हुई है। ये है तो पोएम के रूप में, लेकिन वास्तव में ये एक स्टोरी है। तो इसको आज मैं लाइन बाय लाइन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बता दूंगा। इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप दूसरों को भी आसानी से समझा दें। बाय निसिम इज़ाइकल। निसिम इज़ाइकल ने इसको लिखा है। कोई कोई इसको इज़िकील बोलता है, मैं तो इज़ाइकल बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ओके, तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि बिच्छू वाली रात। इस टाइटल का हिंदी मतलब क्या है? बिच्छू वाली रात। थोड़ा सा मैं बता दूं फिर से कि इसमें निसिम इज़ाइकल अपने बचपन की एक कहानी का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि एक बार की बात है, एक रात को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उस समय काफ़ी अंधेरा था, लाइट वाइट होती नहीं थी पहले के ज़माने में। तो क्या हुआ, एक बिच्छू बारिश से बचने के लिए, चूँकि लगातार 10 घंटे से बारिश हो रही थी, तो जो बिच्छू था वो बारिश से बचने के लिए उस निसिम इज़ाइकल यानी लेखक के घर में प्रवेश कर जाता है, घुस जाता है और एक चावल के बोरे के नीचे बैठ जाता है। जब उसकी माँ, निसिम इज़ाइकल की माँ अर्थात राइटर की माँ जब जाती है कुछ अपने काम से, चावल निकालने या कुछ और काम से जाती है, तो उसकी माँ को बिच्छू काट लेता है। और फिर उसके बाद क्या क्या होता है उस घर में, कौन कौन से लोग कौन कौन सी राय देते हैं दर्द को मिटाने के लिए, क्या प्रक्रिया चलती है, क्या हल्ला गुहार होता है, सब कुछ इस कहानी में निसिम इज़ाइकल ने बताया है। तो ये निसिम इज़ाइकल की माँ की स्टोरी है, बचपन की, मतलब निसिम इज़ाइकल के बचपन की है। ओके, उनके माँ की बचपन की नहीं है, उनके माँ तो उनकी माँ थी ही, बचपन की कहानी है निसिम इज़ाइकल के। ओके, तो अपनी कहानी स्वयं बताते हैं। तो चलिए हम लोग उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा इस लाइन को। आई रिमेंबर द नाइट, निसिम इज़ाइकल कहते हैं, आई रिमेंबर, मुझे याद है, द नाइट, वो रात, माई मदर वॉज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन, जब मेरी माता को एक बिच्छू के द्वारा डंक मार दिया गया था। पैसिव वॉइस में लिखा है माई मदर वॉज स्टंग, स्टंग थर्ड फॉर्म है, बाई अ स्कॉर्पियन, एक बिच्छू के द्वारा मेरी माता जी को डंक मार दिया गया था, यानी काट लिया गया था। वैसे बिच्छू डंक ही ज़्यादातर मारता है। तो निसिम इज़ाइकल कहते हैं आई रिमेंबर द नाइट, मुझे वो रात याद है, माई मदर वॉज स्टंग बाई स्कॉर्पियन, जब मेरी माता को एक बिच्छू ने डंक मार दिया था। इस तरह से पढ़ेंगे। 10 आवर्स ऑफ स्टडी रेन, स्टडी का मतलब लगातार, निरंतर, रेन का मतलब बारिश। 10 आवर्स, 10 घंटों से, ऑफ स्टडी रेन, लगातार बारिश हो रही थी, यानी 10 घंटों की लगातार बारिश ने हैड ड्राइवन, हाँक दिया। अब देखिए समझिए, अभी मैं हाँक कह रहा हूँ, बाद में इसका सही अर्थ बताऊँगा। मैं भी वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हूँ ना, तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है ताकि आपको इसकी स्पिरिट पता चल जाए, आत्मा पता चल जाए। 10 आवर्स ऑफ स्टडी रेन, लगातार 10 घंटे की बारिश ने, हैड ड्राइवन हिम, उसे हाँक दिया। किसे? बिच्छू को हाँक दिया। कहाँ हाँक दिया? टू क्रॉल, रेंगने के लिए, बीनीथ, के नीचे, ए सैक, एक बोरे, ऑफ राइस, चावल के, यानी चावल के एक बोरे के नीचे हाँक दिया और वो रेंग कर चलाया। इसका मतलब ये हुआ कि क्यों वो आया भाई, बिच्छू बोरे के नीचे ही क्यों आया? बाहर भी रह सकता था, लेकिन बारिश हो रही थी 10 घंटे से, इसके कारण वो परेशान होकर, तो ड्राइवन का एक मतलब यहाँ पर परेशान होकर भी निकाल सकते हैं आप। ओके, 10 आवर्स ऑफ स्टडी रेन, लगातार 10 घंटे की बारिश से,
हैड ड्राइवन परेशान होकर, हिम मतलब वो, टू क्रॉयल मतलब रेंग कर आ गया, बीनीथ के नीचे, ए सैक मतलब बोरा, ऑफ राइस चावल के, यानी चावल के बोरे के नीचे रेंग करके वो आ गया। अब देखिए पोएम में थोड़ा सा मीनिंग नहीं होता इसमें, हिंदी में अगर हम कहें तो अर्थ नहीं, ज़्यादातर इसमें भावार्थ निकलता है, मतलब अपने तरफ से जोड़ना पड़ता है, आपको फील करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है, पोइट्री में यही होता है। तो अब हिम का मतलब तो होता है उसे, लेकिन हमने कहा यह या फिर वह। 10 आवर्स ऑफ स्टडी रेन, 10 घंटे की लगातार बारिश से, यानी 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी। हैड ड्राइवन हिम, इसके कारण वो परेशान होकर के, टू क्रॉल, क्रॉल का मतलब रेंग कर आ गया, बीनीथ के नीचे, किसके नीचे, ए सैक ऑफ राइस, चावल के गट्ठर के नीचे या चावल के बोरे के नीचे। तो ये 4 लाइन उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं आगे की लाइनें। ओके, तो 4 लाइन आपको समझ में आई, आगे की लाइनें देखते हैं। अब वो उस बोरे के गट्ठर के नीचे आ गया और चुपके से वहीं पर बैठा था। अब इसकी माँ यानी निसिम इज़ाइकल की माँ कुछ काम करने जाती हैं, या फिर हम कहें चावल निकालने जाती हैं, कोई काम करने गई होंगी, ज़रूरी नहीं कि चावल निकालने ही गई हों। तो जाती हैं, तभी क्या होता है, पार्टिंग अलग कर देता है, विद हिज पॉइजन अपने जहर को, ऑफ ए डायबोलिक टेल अपने पूँछ से, यानी अपनी पूँछ से, पूँछ यानी उसकी जो डायबोलिक टेल मतलब डंक है, उसी से क्या करता है, पार्टिंग मतलब अलग कर देता है, विद हिज पॉइजन अपने जहर को, यानी अपने जहर को अपने पूँछ से निकाल करके कहाँ डाल देता है, उसकी माँ के शरीर में, इन द डार्क रूम, उसी अंधेरे कमरे में। समझे, पार्टिंग मतलब अलग कर दिया, विद हिज पॉइजन अपने जहर को, ऑफ ए डायबोलिक टेल अपने डंक से, यानी अपनी पूँछ से, डायबोलिक टेल का मतलब जो उसका डायबोलिक टेल है, पूँछ है, उसी को बोला जा रहा है डायबोलिक टेल। तो डायबोलिक टेल से पॉइजन को पार्टिंग यानी अलग करके उसकी माँ के बॉडी में डाल दिया, इन द डार्क रूम उसी अंधेरे कमरे में। ही रिस्क्ड, और उसने रिस्क लिया, द रेन अगेन बारिश में फिर से चले जाने का, यानी उसने खतरा मोल लिया, किसने, बिच्छू ने, चूँकि बिच्छू ने उसकी माँ को काट लिया था, तो अब वो जानता था कि अभी ये सब लोग डंडा लेकर के आएंगे और मुझे मार देंगे। बिच्छू समझ गया था कि चूँकि मैंने डंक मार दिया तो अभी ये लोग हमें खोजेंगे और मार देंगे, इसलिए उसने खतरा मोल लिया और बारिश में फिर से चला गया कि चलो इससे अच्छा तो बारिश में भीग ही जाए, मरने से अच्छा तो हम लोग बारिश में भीग जाएं। ओके, तो उसने रिस्क लिया बारिश का और चला गया फिर से बारिश में। द पीजेंट्स केम, अब जो छोटे छोटे किसान थे, फार्मर का मतलब भी किसान होता है, लेकिन पीजेंट्स का मतलब जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनको पीजेंट्स बोलते हैं। द पीजेंट्स केम, जो किसान थे वो आए, लाइक सॉर्म्स ऑफ फ्लाइज, सॉर्म्स का मतलब झुंड आप कह सकते हैं, बैंड ऑफ फ्लाइज मतलब मक्खियों की झुंड की तरह, यानी बहुत सारे किसान आ गए गांव के। तो किसान किस तरह है, लाइक ए सॉर्म यानी झुंड की तरह, ऑफ ए फ्लाइज मक्खियों के झुंड की तरह किसान उनके घर आ गए। एंड बज्ड, और बजबजाने लगे, बज्ड का मतलब तमाम तरह की बातें करने लगे, जैसे कोई इधर कुछ कह रहा है कोई उधर कुछ कह रहा है, तो बजबजाने लगे। द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम की, यानी भगवान के नाम की रट्टा मारने लगे, बड़बड़ाने लगे, इधर उधर कुछ करने लगे, हे राम हे भगवान, जो भी कुछ उस समय वो लेने लगे नाम। बज्ड द नेम ऑफ गॉड, यानी भगवान का नाम लेने लगे, रटने लगे, 100 टाइम्स 100 बार, यानी 100 बार ऐसे राम 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 इससे करके करके वो भगवान का नाम लेने लगे। टू पैरालाइज, क्यों नाम ले रहे थे, टू पैरालाइज ताकि पैरालाइज हो जाए, द इबिल वन, इबिल वन मतलब वो जो दुष्ट था, दुष्ट कौन था, बिच्छू, यहाँ पर इबिल वन बिच्छू को कहा गया, जो बिच्छू था वो पैरालाइज हो जाए। अब पैरालाइज क्यों हो जाए, क्योंकि अभी आगे इसमें बताया गया है कि अगर वो पैरालाइज नहीं होगा
तो ये मान्यता है भारत में कि जैसे जैसे बिच्छू आगे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जहर बढ़ता जाएगा, दर्द बढ़ता जाएगा। तो ये मान्यता है भारत में, आगे बताया गया है, मैं बताऊंगा वहाँ डिटेल में। तो लोग बड़बड़ाने लगे, गॉड का नाम लेने लगे 100 बार कि वो जो इबिल है, दुष्ट है, उसको पैरालाइज हो जाए, लकवा मार जाए, मतलब वो स्थिर हो जाए, बैठ जाए, चल वल ना पाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, पैरालाइज हो जाए। फिर आगे देखिए, with candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud backed walls, with कैंडल्स यानी मोमबत्तियों के साथ। जो किसान आए थे, गांव के लोग आए थे, वो क्या क्या लिए थे, मोमबत्ती लिए थे। विद लालटेन्स, लालटेन भी लिए हुए थे, ढिबरी चिराग जो भी कह लीजिए आप, वो सब लिए हुए थे। थ्रोइंग जेंट स्कॉर्पियन शैडोज, थ्रोइंग मतलब पड़ रहा था, जेंट मतलब विशाल, स्कॉर्पियन का मतलब बिच्छू का, शैडोज की मतलब छाया, यानी बिच्छू की विशाल छाया थ्रोइंग पड़ रही थी कहाँ, ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, यानी मिट्टी की बनी हुई दीवार पर। मड बेक्ड वॉल का मतलब ऐसी दीवार जो मिट्टी से बनाई जाती है और जब धूप पड़ती है तो उसमें कुछ दरारें पड़ जाती हैं, तो उसको, उस दीवार को बोला जाता है मड बेक्ड वॉल्स। ओके, तो क्या हुआ, जब लोग कैंडल लेकर, लालटेन लेकर आए, खोजने लगे उसे, तो क्या हुआ, उन्हीं की परछाई दीवार पर बन रही थी, उन्हीं लोगों की। किसी का हाथ बन रहा था, किसी का पैर बन रहा था, किसी का सिर बन रहा था, उन्हीं लोग की परछाई बन रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उस विशाल बिच्छू की परछाई बन रही। भाई किसी का हाथ बन रहा है, किसी का पैर बन रहा है, तो लगेगा ना बिच्छू की तरह। तो वही कह रहे, थ्रोइंग पड़ रहा था जायंट विशाल स्कॉर्पियन शैडोज, बिच्छू की छाया, यानी विशाल बिच्छू की छाया बन रही थी। किस पर बन रही थी, ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, उस मिट्टी के बने दीवार पर, मिट्टी के बने दीवार पर कैंडल और लालटेन की रोशनी से विशाल बिच्छू की छाया बन रही थी, परछाई बन रही थी। हालांकि वो बिच्छू की परछाई नहीं थी, इन लोगों की परछाई थी जो लालटेन और मोमबत्ती लिए थे। किसी का हाथ, किसी का पैर, मैंने बताया, तो ऐसा लग रहा था बिच्छू की छाया बन रही है। दे सर्च्ड फॉर हिम, वे लोग उसको खोज रहे थे, बिच्छू को। गांव के लोग जो थे, लालटेन लेकर, मोमबत्ती लेकर उसको खोज रहे थे। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया, पाया नहीं गया, कोई उसे खोज ही नहीं पाया। दे क्लिक्ड दियर टंग्स, उन्होंने अपने जीभ को क्लिक किया। क्लिक का मतलब ऐसे, सुन रहे हैं आवाज़, बहुत दुख की बात है, नहीं मिला, ऐसे। तो क्लिक दियर टंग्स मतलब अपने जीभ को क्लिक किया। फिर उन्होंने क्या कहा, ए विद एवरी मूवमेंट, प्रत्येक कदम के साथ, यानी जैसे जैसे बिच्छू चलेगा, दैट स्कॉर्पियन मेड, जो स्कॉर्पियन करेगा, यानी प्रत्येक कदम जो स्कॉर्पियन आगे बढ़ाएगा, हिज पॉइजन, उसका जहर भी, मूव्ड, आगे बढ़ेगा, इन मदर्स ब्लड, माता जी के खून में। यानी लोगों ने कहा, ये मान्यता है भारत के लोगों की, कि जैसे जैसे बिच्छू आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो जहर है माता के खून में भी फैलता जाएगा। तो वही कह रहे, विद एवरी मूवमेंट, प्रत्येक कदम के साथ, दैट द स्कॉर्पियन मेड, जो बिच्छू बढ़ाता था, यानी प्रत्येक कदम जो बिच्छू बढ़ाता था, उसी के साथ हिज पॉइजन, उसका जहर, मूव्ड, बढ़ता था, इन मदर्स ब्लड, माता के खून में। दे सेड, उन्होंने कहा, यानी गांव के लोगों ने कहा कि जैसे जैसे बिच्छू आगे बढ़ेगा उसका जहर भी फैलता जाएगा, दर्द भी बढ़ता जाएगा। मे ही सिट स्टिल, काश वो शांत बैठ जाए। स्टिल का मतलब शांत, सिट का मतलब बैठ जाए। अब वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मे ही सिट स्टिल, वो शांत बैठ जाए। दे सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, बिच्छू शांत होकर बैठ जाए, रुक जाए। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगा। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, 10-12 मिनट की हो जाए बहुत है।
ओके, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इतना पसंद आया जितना मैंने पढ़ाया। इसके आगे भी मैं पढ़ाऊँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।